अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 है 0.8176 क्रॉस 13.64। इस सवाल को आपने बज़रिए लॉगरिथम सॉल्व करना है। तो भाई पहला स्टेप ये होगा कि ये जो गिवन क्वांटिटी है इसे आप फ़र्ज़ कर लें x के बराबर। ठीक है, ऐसा आपने भी तमाम सवालों में करना होगा कि जो भी मिकदार, जो भी मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, उसको आपने फ़र्ज़ करना होगा x के बराबर। ठीक है, दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि दोनों तरफ का आपने लॉग लेना है, यानी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू log of 0.8176 इंटू 13.64 इज इक्वल टू। इधर भी आपने बार बार log ऑफ x नहीं लिखना, ठीक है ना। ये कन्फर्म होता है कि यहाँ पर log ऑफ x ही आएगा। ठीक है, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो राइट हैंड साइड है इसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने कवानीन वगैरह, जो लॉज वगैरह हैं, वो आपने यहाँ पर भी लगाने हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, इन दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है ये चली जाती है एडिशन में, यानी इस नंबर का अलहदा लॉग लें, लॉग ऑफ 0.8176 लॉग ऑफ 13.64 और दरमियान में अलामत आ जाएगी प्लस, यानी मल्टीप्लिकेशन चली जाती है एडिशन में। ठीक है, अब जो भाई ये वाला लॉग है, लॉग का फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला होता है खासा प्लस मेंटीसा। इस लॉग के लिए ये ब्रैकेट के अंदर मैंने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर मैंने इसका खासा लिखना है प्लस मेंटीसा लिखना होगा प्लस। मज़ीद आपने भी ये करना है कि इस लॉग के लिए भी फार्मूला लगाएं खासा प्लस मेंटीसा, यानी C प्लस M। अच्छा भाई देखें कि 0.8176 इसका खासा क्या होगा, इसका खासा होगा -1। ठीक है, प्लस। अब आपने इसका मेंटीसा तलाश करना है। आपने भाई लॉगरिथम वाला टेबल खोलना है, वहाँ जाकर आपने 81 तलाश करना है पहले कॉलम के अंदर। 81 को 7 के नीचे देखें और फिर इसी 81 को डिफरेंस वाले टेबल में 6 के नीचे देखें और दोनों आंसर्स को जमा करें तो ये हमारे पास भी आ जाता है 0.9125। ठीक है, प्लस। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर भाई यहाँ पर जो मैंने C प्लस M लिखा है, तो इस C से मुराद है इसका खासा। ठीक है, 13.64 का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखें भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, +1 होगा। और मेंटीसा कैसे तलाश करेंगे, 13 को पहले 6 के नीचे देखेंगे, फिर डिफरेंस वाले टेबल में 4 के नीचे देखेंगे और दोनों आंसर्स को ऐड करने के बाद मेंटीसा हमारा बन जाता है 0.1348। ठीक है, अगला सेटअप आपने ये करना है कि ये जो आपने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, इनको आपने रिलीज़ कर देना है। ठीक है, हटा देना है, यानी ये जो चारों ब्रैकेट्स हैं ना, ये वाली, इनको आपने भाई हटा देना है। अब देखें ब्रैकेट्स को आप हटाएं तो यहाँ से निकल आएगा -1 प्लस 0.9125 और इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस की अलामत। और आप जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर हो प्लस की अलामत तो अंदर वाली जो अलामतें हैं ये तब्दील नहीं होती, तो अंदर वही रहेगा 1 प्लस 0.1348। ठीक है, अब देखें कि -1 और ये +1 ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैलकुलेटर दो मुझे। और ये कैंसिल करवाने के बाद ये जो दो मेंटीसे हमारे पास बच गए हैं, इन दोनों को सिंपली आपस में आप ऊपर नीचे रख कर जमा कर दें या बाई कैलकुलेटर आप इन्हें जमा कर दें। 0.9 प्लस 1348 कितना आता है,
तो भाई ये प्लस करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1.0473। ये हमारे पास आ गया भाई log ऑफ x का आंसर। ठीक है, हाँ भाई अब आपने ये करना है कि log को आप ले जाएं दूसरी जानिब। इधर आप देखें ना बार बार log ऑफ x आ रहा था, बस आप आखिरी स्टेप के अंदर आप लिख दें log ऑफ x। ठीक है, चूँकि हमने भी x की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन ये हमारे पास वैल्यू आ गई है log ऑफ x की। ठीक है, अब यहाँ से हमने log को जुदा करना है। log को आप भी दूसरी जानिब अगर ले जाएं तो log का तोड़ होता है एंटी log। तो भाई x इक्वल आ जाएगा एंटी log ऑफ 1.0473। ये हमारे पास भाई आ गया x का आंसर। अब आपने ये करना है कि अब आपने एंटी log वाले टेबल में जाना होगा। मैंने आपको समझाया था कि एंटी log में जब आप जाते हैं तो पॉइंट से जो पहले वाली चीज़ होती है इसको आर्जी तौर पर आप गायब कर दें, और जो पॉइंट के बाद वाली चीज़ है यानी 0.04 एंटी log वाले टेबल में 0.04 को 7 के नीचे देखें, फिर डिफरेंस वाले टेबल में 3 के नीचे देखें और दोनों आंसर्स को प्लस करके मुझे बताएं। अच्छा भाई 0.04 को आपने 7 के नीचे देखा, फिर 3 के नीचे देखा, तो ये टोटल आंसर बन गया 1115। अच्छा आपने इसके स्टार्ट में या कहीं पर भी फ़िलहाल इशारिया नहीं लगाना। मैंने आपको समझाया था इशारिया फ़िट करने के लिए आपने पहले हिंदसे के बाद यानी पहले और दूसरे के दरमियान में एक मशीन आपने फ़िट करनी है। ठीक है, यानी पहले के बाद और दूसरे से पहले। ठीक है ना, एक आपने इस अंदाज से आपने निशान लगाना है। ये समझाता हूँ ये आपने क्यों लगाना है। अच्छा देखें, जो चीज़ आपने छुपा दी थी वो क्या है, 1 है। +1 है या -1 है, तो +1 है। याद रखें अगर वो चीज़ होगी +1 होगी या +2 होगी या प्लस में कोई भी नंबर होगा, तो आपने इस मशीन को इस डायरेक्शन में चलाना होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी प्लस और अगर ये वाली चीज़ होगी माइनस, तो आपने इसी मशीन को चलाना होगा लेफ़्ट साइड की जानिब। ठीक है, बहरहाल अब आप देखें कि यहाँ पर 1 है, जो छुपी हुई चीज़ थी क्या है भाई 1 है, तो आपने मशीन को 1 दर्जे इधर चलाना है। ठीक है, तो ये मशीन यहाँ पर आ जाएगी 1 दर्जे चलाने के बाद। मतलब ये है कि पॉइंट आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 11.15। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा भाई देखें पार्ट नंबर 2 है 789.5 और पावर है 1/8। ठीक है, इससे आप फ़र्ज़ कर लें x के बराबर = x। अच्छा भाई x के बराबर आप फ़र्ज़ कर लें। x के बराबर फ़र्ज़ करने के बाद फिर आपने भाई दोनों तरफ का लेना होगा log ऑफ x = log ऑफ 789.5 पावर 1/8। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि जो पावर होती है ना, पावर ये log से पहले आ जाती है, यानी आप 1/8 को log से पहले लिखें और बच क्या आ गया भाई log ऑफ 789.5। ठीक है, पावर शुरू में आ गई। अब आप ये करें कि 1/8 के बाद आप ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने फार्मूला लगाना है C+m कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब आपने ये करना है कि C की जगह लगा देना है 789.5 का खासा। अच्छा भाई देखें इसका खासा कितना बनता है,
तो इसका खासा आ रहा है भाई 2 प्लस। अब आपने तलाश करना है इसी नंबर का मैंटीसा। तो भाई 78 को 9 में देखें और 5 में देखें और दोनों आंसर्स को प्लस करके मुझे बताएं लॉगरिथम वाले टेबल में। शाबाश। लॉग वाले टेबल में भी जाना है 89 जमा करने के बाद 63 शुरू में लगा दें पॉइंट, ठीक है। अब आप ये करें कि इन दोनों को आपस में प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 2.8963। अच्छा भाई गौर करें कि ब्रैकेट के बाहर है 1/8। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि ये 8 है और वो ऐसा करते हैं कि 8 को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, आपने ये करना है कि इस नंबर को यानी 2.8963 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 2.8963 डिवाइडेड बाई 63 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाता है भाई। अच्छा देखिए ना, डिवाइड करने के बाद आया है 0.3620, ठीक है भाई, 0.3620। अब लेफ़्ट साइड के अंदर भी क्या चल रहा था, इधर चल रहा था log ऑफ x, ठीक है। हाँ अब आप ये करें कि log को आप ले जाएं दूसरी जानिब, तो log भाई दूसरी जानिब जाकर क्या बन जाएगा, उधर जाकर बन जाएगा एंटी log ऑफ 0.3620। अब आपने जाना है एंटी लॉग वाले टेबल में, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो पॉइंट से पहले वाली चीज़ है इसे आर्जी तौर पर आपने भाई गायब कर देना है, और जो बाद वाली चीज़ है इसे आप टेबल में चेक करें। एंटी लॉग वाले टेबल में 36 को 2 में देखें, एंटी लॉग वाले टेबल में 0.36 को 2 में देखें, कितना आता है, तो ये आता है भाई 32.01, ठीक है। अच्छा भी देखिए, चूँकि जो चौथा हिस्सा है ना ये है 0, और आप देखें कि डिफरेंस वाले टेबल के अंदर भी 0 मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा आप 36 को 0 के नीचे ना देखें, बस आप इतना करें कि 36 को 2 के नीचे देखें, तो ये आपका बन गया आंसर। फिर आपने भी ये करना है कि पहले डिजिट के बाद आपने मशीन फिट कर देनी है, भी पहले डिजिट के बाद, ठीक है। अब देखें कि इशारिया से पहले क्या पड़ा है, 0 है। अब देखिए मशीन को ना हम इधर चलाएंगे और ना ही इधर चलाएंगे, वजह क्या है, क्योंकि ये 0 है, तो लिहाजा मशीन कहीं भी नहीं जाएगी, और ये जो पॉइंट है आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो आपका भी आंसर यही बन गया 3.201, ये आपका आंसर है। अच्छा भाई पहला स्टेप आपने वही करना है कि इसे आप फ़र्ज़ कर लें x के बराबर, ठीक है। फिर x के बराबर फ़र्ज़ करने के बाद अब आपने भाई दोनों तरफ का लेना होगा log, इस साइड का भी log लें यानी log ऑफ x, और इस साइड का भी log लें, ठीक है। तरफ़ैन का या दोनों तरफ़ों का आपने भी ले लिया log, ठीक है। अब आपने ये करना है कि राइट हैंड साइड पर आपने लॉगरिथम वाले कवानीन अप्लाई करने हैं, ठीक है। अच्छा देखें कि हर एक नंबर का अलहदा लॉग लें, लॉग ऑफ 0.678, लॉग ऑफ 9.01 और लॉग ऑफ 0.0234। अच्छा अब देखें
इन दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन चली जाती है प्लस में, और इस नंबर से पहले क्या है, डिवीज़न है, और डिवीज़न चली जाती है किस में, माइनस में। ठीक है, हाँ, तो इस अंदाज से आपने भाई कवानीन लगाने हैं। ठीक है, अब जो पहला लॉग है इसके लिए फार्मूला लगाना है c प्लस m। ठीक है, प्लस इस लॉग के लिए भी फार्मूला आपने लगाना है c प्लस m, दरमियान में माइनस है, और इसके लिए भी फार्मूला लगाना है c प्लस m। ठीक है, अब देखें जी, इस नंबर का c क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, तो आपके सामने है भाई, वो बन जाएगा -1 प्लस मेंटीसा कैसे देखेंगे, 67 को देखेंगे 8 के नीचे, कितना आता है भाई, 0.8312 प्लस, अब देखें जी 9.01, इसका खासा क्या होगा, इसका खासा भी बन रहा है 0 प्लस मेंटीसा के लिए भाई 90 को 1 के नीचे देखें, 90 को 1 के नीचे कितना, 0.9447 माइनस 0.0234। तो अभी देखें कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बन रहा है -2 प्लस मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को निकाल देंगे, पहले ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देंगे, 23 को 4 के नीचे देखें, 23 को 23 को 4 के नीचे देखें, 3692 और शुरू में लगा दें पॉइंट। ठीक है, अच्छा भाई अगला सेटअप नहायत अहम है। अब आपने ब्रैकेट्स को हटाना है, ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं इन तमाम को आपने भाई रिलीज़ करना है। ठीक है, अच्छा देखें कि इस ब्रैकेट से पहले है प्लस, जब आप ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होंगी, ये रहेगा -1 प्लस 0.8312। इस ब्रैकेट से पहले भी है प्लस, तो जब आप ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होंगी, यानी +0 और प्लस प्लस ही रहेगा 0.9547। हाँ भाई, यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि इस ब्रैकेट से पहले है माइनस की अलामत, और आप जानते हैं कि अगर माइनस की अलामत हो ब्रैकेट से पहले तो जब वो अंदर जाती है तो अंदर वाली अलामतें क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। अब ये -2 नहीं होगा बल्कि ये क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, और ये जो प्लस है ये बन जाएगा -0.3692। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो C हैं, यानी ये वाला और ये वाला, इन्हें आप आपस में ऐड करें, -1 + 0 -1 और -1 + 2 किसके बराबर आ गया, +1 के बराबर आ गया। ठीक है, और जो मेंटीसे हैं इनको आपस में इन दोनों को ऐड कर दें और जो जवाब बन जाए उसमें से ये वाला मेंटीसा माइनस कर दें, 0.8312। अच्छा तो भाई ये मेंटीसों को जमा और नफ़ी करने के बाद ये हमारे पास भी बन गया 1.4167। ठीक है, फिर मज़ीद आप ये करें कि इन दोनों को भी आपस में ऐड अप कर दें। अब देखिए ये 1 और ये 1, ये बन जाएगा 2.4167, और लेफ़्ट साइड पर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था log ऑफ x। ठीक है, अब आप देखें कि log को दूसरी जानिब अगर हम ले जाएं तो log का तोड़ होता है एंटी log, इधर x रहेगा, इधर बन जाएगा भाई एंटी log ऑफ
2.4167, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जो पॉइंट से पहले वाली चीज़ है इस पर ज़रा पर्दा डाल दें, और जो बाद वाली चीज़ है 0.4167 इसे आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखें, इशारे 41 को 6 में देखें, फिर 7 में देखें और दोनों जवाबों को जमा करके मुझे बताएं। तो भाई मेंटीसा चेक करने के बाद ये हमारे पास बन गया भाई 2610। फिर आपने वही काम करना है कि पहले और दूसरे हिंदसे के दरमियान यहाँ आपने भाई ये वाली मशीन फिट करनी है, ठीक है। अब देखें इशारिये से पहले क्या था, +2 था। मैंने आपको समझाया कि अगर भाई +2 होगा तो आपने मशीन को इस जानिब लेकर जाना है, और कितने दर्जे चलाना है, 2 दर्जे, 1 2, यानी कि मशीन चलकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहीं पर आपने लगा देना है इशारिया यानी कि पॉइंट। तो बहरहाल आपका आंसर बन जाएगा 261, ठीक है। 0.0 आप ना लिखें, बाद इशारिया की जो बाद वाली ज़ीरो होती है इसकी हैसियत नहीं होती।